Hello everyone. So welcome to the class of non-verbal reasoning. You can call it as visual reasoning. अब फर्स्ट पार्ट में बेटे आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम वेरी बेसिक फैक्ट्स. कुछ क्वेश्चंस होते हैं वर्बल रीजनिंग में जहाँ एनालॉजीज, सीरीज या ऑड वन आउट के क्वेश्चंस दिए होते हैं. सो ऐसे कुछ बहुत टेक्निकल नहीं है, जस्ट हैव टू विजुअलाइज कि किस तरह से हमारी डायग्राम्स मूव कर रही हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी नीड टू गेस कि मेरी नेक्स्ट फिगर कैसी होगी. तो कोई रूल, कोई फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स ड्रॉ करूंगा. इन दी फर्स्ट केस बेटे मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप खुद से डायग्राम ड्रॉ करो, बिकॉज विजुअली अगर आपको पहले खुद ड्रॉ करना आ जाए तो ऑप्शंस पिक करनी इजी हो जाएंगी. डेफिनेटली विल शेयर दी वर्कशीट, आप फिर उसके बाद ऑप्शंस भी पिक कर पाओगे. वुड बी डेफिनेटली इजियर पहले विदाउट ऑप्शंस काम करेंगे. ठीक है. नाउ आप रेगुलरली पॉज करके पहले खुद सोचोगे कि आंसर क्या होगा एंड देन यू विल लुक डाउन टू दी सॉल्यूशंस. सो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले जो मैंने 4 क्वेश्चंस ड्रॉ किए हुए हैं ये एनालॉजी बेस्ड हैं. एनालॉजीज में क्या होता है बेटा, सपोज मैं कहता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. सो व्हाट डज दिस मीन्स, जो रिलेशन ए टू बी का है द सेम हैज टू एस्टैब्लिश बिटवीन सी एंड डी. जैसे मैथमेटिक्स में एनालॉजीज करें तो मैं कहूंगा अगर 5 125 है और आपसे पूछ ले 8 is to what, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, ये 5 का क्यूब है, सो माय आंसर हैज टू बी 8 का क्यूब, दैट हैज टू बी 512. तो ये मैथमेटिकल एनालॉजीज हो गई. ऐसे हम अल्फाबेटिकल एनालॉजीज बना सकते हैं, हम वर्ड्स में, मीनिंग्स में कर सकते हैं. लेट्स से इफ समबडी वुड से कैट इज टू किटन, तो दैट मीन्स किटन इज द चाइल्ड ऑफ कैट. तो ऑब्वियसली लायन के लिए अगर पूछ लिया जाए तो कब होगा, ऐसे इसमें करना है. एक बारी वीडियो को पॉज करके पहले सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कैसे मूव कर रहा है, उसके बेसिस पे इसका आगे फर्दर इंटरप्रिटेशन क्या होगा. फाइन. मैं आपको वीडियो पॉज करके कर लेना, मैं इसमें समझाऊंगा करेंगे क्या. अब बेटे देयर कुड बी डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग डाउन टू अ प्रॉब्लम. सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन होता है दैट इज द मूवमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. मूवमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है बाय सर्टेन डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 135 डिग्री, 45 डिग्री. अब इतना तो बच्चे हम सबको आता है कि अगर मैं इसको, वैसे नॉर्मली अगर हम इसको डायरेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे ले लेते हैं. ये वाली जो मूवमेंट्स होती हैं दैट इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज मूवमेंट. नॉर्थ टू ईस्ट हैज टू बी 90 डिग्री, ईस्ट टू साउथ अगेन हैज टू बी 90 डिग्री. तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, वैसे ओरली भी दिख रहा था. तो इसका जब मैं राइट आंसर क्रिएट करने जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, राइट आंसर कैसे बनेगा, यहां से जब मैं यहां आ रहा हूं तो इट हैज मूव्ड प्रैक्टिकली 90 डिग्री क्लॉकवाइज. जो चीज नॉर्थ में पॉइंट कर रही थी वो ईस्ट में पॉइंट कर रही है. तो पहला सिंबल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, लेकिन सेकंड सिंबल हैज मूव्ड एंटी क्लॉकवाइज, साउथ से ईस्ट की तरफ आया है. थर्ड सिंबल को ध्यान से देखो तो बच्चे वो यहां से यहां पर आया है, दैट मीन्स अगेन हैज मूव्ड क्लॉकवाइज. जो साउथ में था वो वेस्ट में हो गया. सो फर्स्ट हैज टू मूव क्लॉकवाइज. जब ये बेटे क्लॉकवाइज मूव करेगा तो डेफिनेटली इधर को आ जाएगा. तो my first symbol has to look like this. Second is moved anti-clockwise, so when it move anti-clockwise would point to this side. Third has to again move clockwise. इसको जब मैं clockwise move करूंगा तो कुछ मेरा आंसर ऐसा दिखेगा. Easy job, ठीक है. कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे, गलत नहीं है, कि पहले जो अगर यहाँ पे था वो यहाँ पे है तो जो उसके ऑपोजिट होगा वो इसके ऑपोजिट होगा. वैलिड है, बट इफ गिवन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू इट वी कैन अंडरस्टैंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. कंफर्टेबल. अगेन वीडियो पॉज करके अगले 3 ट्राई करना, बिल्कुल बेसिक्स हैं, जस्ट गो एंड ट्राई देम. वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया, मैं समझा रहा हूं. देखो जिनका करेक्ट है बहुत अच्छा है. अगर ध्यान से देखो बेटे, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, पहले तो ये चीज यहां से अगर ऐसे हुई है सो इट हैज मूव्ड 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. जो चीज ऐसे थी अगर वो ऐसे शिफ्ट कर गई है दैट मीन्स इट हैज मूव्ड 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. दैट मीन्स व्हेन इट विल मूव 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हैज टू लुक लाइक दिस. दैट मीन्स मेरा जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा. फाइन. सेकेंड अगर नोटिस करो तो फर्स्ट और सेकेंड सिंबल इंटरचेंज हुए हैं, थर्ड और फोर्थ भी इंटरचेंज हुए हैं. सो विल फॉलो द सेम स्केड्यूल हियर. दैट मीन्स जब ये इंटरचेंज होंगे तो विल स्टार्ट विद स्टार, then has to go with hash, then has to be B and then has to be Y. So that would be the perfect order in this case. कुछ टेक्निकल नहीं है, सिर्फ आपने वॉच करना है कि पहले क्या हो रहा है, तो सेम हैज टू फॉलो इन दी अदर फिगर. रिलेशंस ढूंढने होते हैं. कंफर्टेबल. थर्ड में ध्यान से देखो, मेरे को एक चीज क्लियर है, पहले 4 लाइन्स थी विच हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2 लाइन्स और वही लाइन्स रह गए जिनके साथ फ्लैग्स हैं. अब फ्लैग की मूवमेंट को देखो तो क्या हो रही है,
ये वाला फ्लैग जो था वो यहाँ पर आ गया, ये चीज़ यहाँ से जब इधर शिफ्ट की, सो दैट वुड बी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से यहाँ 90 है प्लस 45। सिमिलरली इसको देखो बेटे, ये भी यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, यहाँ तक 135 है। सो बोथ द फ्लैग्स हैज मूव्ड 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। परफेक्ट। सेकेंड चीज मुझे एक दिख रही है कि पहले दोनों फ्लैग्स एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे थे, अब एक दूसरे से अवे पॉइंट कर रहे हैं, तो सेम वुड फॉलो हियर। दैट मीन्स व्हेन आई मूव दिस इज 135 डिग्री, वो यहाँ आ जाएगा। ये जब 135 डिग्री मूव करेगा तो वो इधर आ जाएगा। सो मेरे जो फ्लैग्स बच जाएंगे वो कुछ ऐसे ही बच जाएंगे। ये चीज़ बेटे इधर होगी, एक दूसरे की तरफ पहले पॉइंट कर रहे थे, अब एक दूसरे से अवे पॉइंट करेंगे, तो माय आंसर हैज टू लुक समथिंग लाइक दिस। कई बार ऑप्शंस क्लोज होते हैं तो नीड टू लुक एट ऑल द फैक्टर्स दैट इज गिवन। दो चीजें, रादर तीन चीजें थी। पहले तो 4 से 2 फ्लैग्स रहेंगे, सो आई विल हैव 2 लाइंस ओनली। फ्लैग्स की मूवमेंट कैसी थी, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंड द थर्ड पार्ट वाज, पहले दोनों फ्लैग्स एक दूसरे की तरफ पॉइंट करे थे, अब एक दूसरे से अवे पॉइंट करेंगे। सो द परफेक्ट आंसर हैज टू लुक लाइक दिस। ऑप्शंस वाइड दी हों, बहुत डिफरेंट ऑप्शंस दी हों तो वैसे भी निकालना आसान है, बट इफ द ऑप्शंस आर क्लोज यू नीड टू बी लिटिल मोर क्रिटिकल। फाइन, गुड जॉब। इसमें ध्यान से देखो, पहले बेटे ये नॉर्थ में था, ये ईस्ट में चला गया। व्हाट डज दैट मीन्स, एज अ सिंबल, एज अ ट्राइंगल, एज अ होल, इट हैज मूव्ड क्लॉकवाइज। तो जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो बच्चे मुझे इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऊपर की तरफ आएगा। तो पहली ऑप्शन में एक चीज देख लूंगा, जो मेरा ट्राइंगल है ये ऊपर होना चाहिए। व्हाट एल्स, अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटे जब ये इधर आया होगा तो मेरे पास हैश ऊपर होगा, डॉलर यहाँ होगा और प्लस यहाँ होगा। अब बेटे जब ये मूव किया इधर से इधर, तो लॉजिकली हुआ क्या होगा, पहले डॉलर नीचे आया होगा, ठीक है, यहाँ हैश होगा और यहाँ प्लस होगा। लेकिन ध्यान से देखो तो सारा रिवर्स में मूव कर रहा है। मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे क्या हुआ होगा, पहले डॉलर नीचे आ गया होगा, हैश इधर आया होगा और प्लस इधर आया होगा। अब डॉलर इधर है, हैश इधर है, प्लस इधर है, दैट मीन्स इट हैज मूव्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो इन सिंबल्स को भी जब मैं मूव कराऊंगा, जब ये अगर सीधे ऊपर ही आते तो बीच में ये आता, यहाँ स्टार होता और यहाँ पी होता। व्हेन दे मूव एंटी क्लॉकवाइज दे हैव टू मूव इन दिस ऑर्डर। व्हाट डज दैट मीन्स, मेरा जो स्टार है वो अंदर आ जाएगा, जो ए है वो बेटे यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस हैज टू बी ऑक्युपाइड बाय पी। सो दैट वुड लुक लाइक द परफेक्ट आंसर। इजी जॉब्स, कंफर्टेबल है। Go through them 4. I am coming with the other examples. Just notice these 4 first. Okay, बेटे. Coming with some more examples on it. Again, एक बारी मैंने कुछ examples draw किए हैं. अभी फिर से analogy का format ही follow कर रहा हूँ. जो यहाँ से यहाँ हो रहा है, the same has to establish from here to here. So take a pause. आपके सामने सारे हैं. Take 3-4 minutes and analyze every question critically. आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। आई एम कमिंग अप विद द सॉल्यूशंस, बट प्लीज वीडियो पॉज करके पहले खुद करो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो। गुड, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ट्राई किया ना। आई एम कमिंग अप विद द सॉल्यूशंस। बिल्कुल इजी थे, कुछ बहुत टेक्निकल नहीं थे। पहले सेट में देखो बेटे एडवांटेज क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो यहां से यहां हो रहा है, द सेम हैज टू एस्टैब्लिश फ्रॉम हियर टू हियर। नाउ द एडवांटेज वाज जो ए में है वही फिगर्स बी में हैं, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज की हुई हैं, और रिलेटिवली इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम है, तो हमें कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ क्रिटिकली बस इतना वॉच करना है कि सपोज ये हैश अगर यहाँ पे आ गया तो इसका ये स्टार बेटे इस कॉर्नर पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर डॉलर इधर है तो ये क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा, ये स्टारिक इधर चला गया तो ये क्यू जो है वो इधर आ जाएगा, ये T सबसे ऊपर गया है तो ये प्लस इधर आ जाएगा, R सेंटर में है तो ये B सेंटर में होगा। तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था, वो जो रिलेशन फर्स्ट से सेकंड में था सेम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। ये सिंपल था। नेक्स्ट में लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज दो चीजें हैं, एक तो सिंबल्स चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम पैटर्न दैट इज फॉलोड हियर, प्लस पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बेटे इसकी और इसकी पोजीशन सेम नहीं है, तो उसमें भी देखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ एग्जैक्टली बना कैसे। अब थोड़ा सा रिलेट करने के लिए देखो, अगर मैं कहूँ कि B यहाँ पे शिफ्ट कर गया तो A यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया हुआ, वो डिफरेंट है।
सो अगर B पहले यहाँ पे था, इसको C से रिलेट कर लूँ तो मैं कहूँगा B का नेक्स्ट लेटर C है। सिमिलरली O के बाद अल्फाबेटिकल सीरीज में P आता है, D के बाद E आता है और A के बाद B आता है। दैट मीन्स B C से रिप्लेस हुआ है O P से एंड D E से, प्लस एवरी सिंबल हैज इन अ वे मूव्ड वन प्लेस क्लॉकवाइज। अगर मैं समझने के लिए 9 प्लेसेस आपको ड्रॉ करके दिखा दूं तो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था कि जो यहां था वो यहां पर आ गया, अगले में जो यहां था वो यहां हो गया, तो ये चीज यहां जा रही है, ये चीज यहां और ये चीज यहां। सो एवरीथिंग हैज टू मूव वन प्लेस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। बट जो सेंटर वाला था वो R और Q में क्या रिलेशन है, दैट इज -1। तो सेंटर वाले लेटर में -1 हो रहा है और बाहर वाले लेटर्स में सारे में +1 होके एक प्लेस क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। सो हम क्या कहेंगे, R के बाद क्या आता है S, वन प्लेस क्लॉकवाइज, T के बाद बेटे U, E के बाद F, C के बाद D, एंड जो सेंटर वाला लेटर है दैट हैज टू मूव वन प्लेस बैकवर्ड, तो A से पहले अल्फाबेटिकल सीरीज में विज्यूम टू बी Z। कंफर्टेबल, प्रिटी इजी एंड स्ट्रेट, श्योर। नेक्स्ट में ध्यान से देखो तो बच्चे, जब मैं यहां से यहां जाता हूं, पहली तो बात रिलेशन M और N में है +1, A और C में क्या है +2, B C, T और W में अगर मैं ध्यान से देखूं तो T के बाद U V W +3 है। सो एवरी लेटर इज रिप्लेस्ड बाय +1 +2 +3। तो मैंने काउंटिंग क्लॉकवाइज की है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है। और प्लेसेस भी ध्यान से देखो बेटे, ये वन प्लेस मूव किए, ये यहाँ से यहाँ गया, दैट मीन्स 2 प्लेसेस मूव कर रहा है, और ये यहाँ से 1 2 और 3 प्लेसेस मूव कर रहा है। तो इसको भी मैं क्लॉकवाइज रीड करूंगा, इट विल मूव वन प्लेस एंड विल बी शिफ्टेड और प्रोबेबली रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर। सो P के बाद क्या आएगा बच्चे, Q, एक प्लेस आगे चला जाएगा, E में +2 करूंगा, G आएगा और वो 2 प्लेसेस आगे जाके यहाँ पे आ जाएगा। N में +3 करूंगा, दिस इज द 14th लेटर, +3 हैज टू बी 17 विच इज Q। सो N के बाद यहाँ पे, सॉरी, N के बाद मेरे पास 14 + 3 हैज टू बी Q। सो 1 2 3, दिस प्लेस अगेन वुड हैव Q। S के बाद +4 करना है, 19 + 4 इज 23rd लेटर, 23rd लेटर हैज टू बी W, ठीक है। सो S के बाद 1 2 3 4, दिस हैज टू हैव W। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑर्डर। आई होप सबको समझ आया, गुड इनफ। नेक्स्ट वन, इसमें कुछ और हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, शिफ्टिंग नहीं हो रही है, कुछ इमेजेस ली हुई हैं। थोड़ा सा समझाने के लिए बेटे मैं आपको एक बेसिक सी बात समझा देता हूं। जब मैं किसी चीज की मिरर इमेज की बात करता हूं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ रोटेशन अलोंग द वाई एक्सिस। अगर हम वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का ग्राफ ड्रॉ कर ले तो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू आर स्टैंडिंग एंड यू लेट्स से हैव अ मिरर ऑन दिस साइड, अगर आपके इस हाथ में मार्कर है तो जब आप मिरर में देखोगे तो यू विल फाइंड इट कि ये आपका राइट दिखेगा और ये वाला हाथ उधर चला जाएगा। सो अगर मैं किसी चीज का मिरर इमेज लेता हूं, सपोज अगर मेरे पास R है तो इसका जो मिरर इमेज है वो लुक समथिंग लाइक दिस। जो राइट में था वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो लेफ्ट में था वो राइट में हो जाएगा, ठीक है। सपोज अदर एग्जाम्पल कुड बी कि सब आपको कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, परफेक्ट है। जो चीज यहां थी वो इधर चल जाएगी, जो इधर थी वो इधर आ जाएगी। अब सपोज यहाँ पे मेरे पास लिखा होता J, तो ये J रहेगा तो इधर ही, बिकॉज अपसाइड चेंज होना है, लेकिन बेसिकली होगा क्या, इसका जो इमेज है वो कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ सपोज लिखा होता, लेट्स से B लिखा होता, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो राइट हैंड साइड पे चल जाता, ये मुझे ऐसा दिखेगा। कंफर्टेबल है। सो जब आप किसी चीज का मिरर इमेज लेते हो, सारा लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज मिरर इमेज, परफेक्ट। वहीं बेटे अगर किसी चीज का वाटर इमेज ले लिया जाए, वाटर इमेज कुछ
ऐसा होता है कि बेटे आप एक तरह से पानी पे खड़े हो, या इमेजिन आप एक मिरर पे खड़े हो, आपके ज़मीन में मिरर है, तो जब आप मिरर में देखोगे, मिरर के ऊपर खड़े हो, तो पैर से पैर जुड़ जाएंगे, सिर नीचे की तरफ दिखेगा। सो व्हाट हैपन्स, लेफ्ट राइट सेम रहेंगे, जो अपसाइड डाउन है वो चेंज हो जाएगा। अपसाइड डाउन कैसे चेंज होगा? अगर मैं आर का अपसाइड डाउन चेंज करूं तो आर का अपसाइड डाउन कैसे बन जाएगा? जो राइट पे है वो राइट पे ही रहेगा, लेकिन ये चीज नीचे आ जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर चली जाएगी। सो दैट इज द वाटर इमेज। वहीं अगर मैं इस फिगर का वाटर इमेज लेने जाऊं तो जो चीज यहां पे थी वो नीचे आ जाएगी, और जो चीज नीचे थी वो ऊपर चली जाएगी। परफेक्ट है। जो ऊपर था वो बेटे नीचे आ जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, अगर ये इस तरफ है तो जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट पे ही रहना है, उसने चेंज नहीं होना है। बट जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, साइड नहीं चेंज होगी, साइड वुड रिमेन सेम। बी जहां पे था ये नीचे, अगर इसको रिवर्स में देखूं तो भी ऐसा ही दिखेगा। अपसाइड डाउन भी इसका सेम है, तो वाटर इमेज में बी का वाटर इमेज बी ही रहेगा। कंफर्टेबल बच्चे? एक थर्ड इमेज होती है जिसमें मोटर प्लस मिरर दोनों को मिक्स किया होता है। दैट मीन्स आप लेफ्ट राइट भी चेंज कर रहे हो और अपसाइड डाउन भी चेंज कर रहे हो। दैट इज रोटेशन अलोंग द एक्सिस, सॉरी ओरिजिन, या उसको वाटर प्लस मिरर इमेज कह देते हैं। अब इस फिगर में ध्यान से देखो तो फर्स्ट तो सेम है, आर का ध्यान से देखो तो बेटे वाटर इमेज लिया हुआ है, बिकॉज जो चीज राइट पे है वो राइट पे ही है, अपसाइड डाउन चेंज है। इस पी का भी वाटर इमेज ही है, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, लेफ्ट राइट चेंज नहीं किया है। तो बेटे ये बी तो सेम रहेगा। इसका जब मैं वाटर इमेज लूंगा तो ध्यान से देखो बेटे, ये साइड नहीं चेंज करेगा, सिर्फ अपसाइड डाउन चेंज होगा। पी का भी वाटर इमेज ही है, तो इसका जो वाटर इमेज लूंगा ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन इस आर को देखो, इस आर का बेटे लेफ्ट राइट भी चेंज किया हुआ और अपसाइड डाउन भी चेंज किया हुआ, दैट मीन्स मिरर प्लस वाटर इमेज है। तो ध्यान से देखना बेटे, ये कुछ ऐसा दिखेगा, जो चीज यहां थी वो ऊपर भी जानी है और इसकी साइड भी चेंज होनी है। कंफर्टेबल विद द आइडिया? सो दैट वुड बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप समझ आया सबको। ठीक है, फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो टू अंडरस्टैंड द आइडिया। मोर ऑफ अ प्रैक्टिस है, एक बारी बस बेसिक से फंडे समझने हैं। गुड इनफ। एक बारी वीडियो पॉज कर लो। ओके बेटे, कमिंग अप विद नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। ठीक है, अगेन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। आई होप आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो वॉज वेरी इजी। जब मैं यहां से यहां आता हूं तो होगा क्या? एक तो क्लियर दिख रहा है बेटे ये अपसाइड डाउन है, प्लस जो ये सर्कल था वो पहले राइट साइड पे था, अब लेफ्ट साइड पे था। दैट मीन्स व्हाट एल्स इज, इसकी मिरर प्लस वाटर इमेज है। मेरे पास बेटे लेफ्ट राइट भी चेंज हो रहा है, अपसाइड डाउन भी चेंज हो रहा है। तो जब मैं इसका फाइनल आंसर क्रिएट करूंगा बच्चे, इसके फाइनल आंसर में क्या बनेगा? क्योंकि मुझे लेफ्ट राइट दोनों तरफ से चेंज करना है, तो ऑब्वियसली जो फ्लावर पहले इधर को था ये इस तरफ को होगा। दैट वुड बी माई फर्स्ट स्टेप। ऑप्शंस होंगी, पिक करना आसान है, बट फिलहाल सिर्फ समझने के लिए मैं ड्राइंग करके दिखा रहा हूं। अब जो चीज इधर थी वो लेफ्ट राइट चेंज होकर इधर आ जाएगी, तो वुड ऑब्वियसली लुक लाइक दिस। जो चीज ऐसे थी वो ऐसे आ जाएगी, जे बेटे इधर आ जाएगा। और ध्यान से देखो, जो जे का है वो लेफ्ट राइट दोनों चेंज होंगे। सो लेट्स बी लिटिल मोर कॉन्शियस कि ये ऊपर को जाएगा, प्लस इसकी साइड भी चेंज होगी। कंफर्टेबल है बेटे? गुड इनफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, ये क्लियर दिखा रहा है कि बेटे जे इधर गया, ये चीज इधर आई, ये इधर आ गई, इधर चली गई। दैट मीन्स इट इज नथिंग बियॉन्ड मिरर इमेज। तो हमें सिर्फ मिरर इमेज ड्रॉ करनी है। तो इसकी जब मैं मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा तो अंदर जो एफ है वो ऐसा दिखेगा। ये चीज बेटे ध्यान से देखो तो मिरर इमेज से इधर आ जाएगी। इसकी जब मिरर इमेज लूंगा तो ये ऑब्वियसली ऐसे दिखेगा। सो वॉज वेरी इजी। कंफर्टेबल? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटे, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, इसमें ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, पहले तो ये चीज यहां आ रही है, ये इधर आ रही है, इधर आ रही है। तो इट्स मोर ऑफ अ डायगोनल काइंड ऑफ मूवमेंट। ये ऐसे 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 और ऐसे हो गए। परफेक्ट है। या कह सकते हो एवरीथिंग इज मूव्ड 4 प्लेसेस। प्लस इसका वाटर इमेज है, इसकी कोई भी इमेज ले लो ऐसा ही रहेगा। ये भी वाटर इमेज है, ये भी वाटर इमेज है, ये भी वाटर इमेज है। दैट मीन्स मैंने सिंबल्स को डायगनली मूव करके सबकी वाटर इमेज ली हुई है। सो द सेम वुड हैपन हियर। ये चीज बेटे इधर आएगी
एज अ वाटर इमेज वुड लुक लाइक दिस। ये डायगनली बेटे इधर आएगी। सो इसका जब मैं वाटर इमेज लूंगा तो ध्यान से देखो तो बेटे जी में कंफ्यूजन ना हो, ये इधर को ही खुलेगा, मिरर नहीं लेना है, वाटर लेना है। ये जब एल है बेटे ये ऊपर को आएगा, लेकिन लेफ्ट राइट वुड रिमेन सेम। एन के केस में बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा, परफेक्ट है। और जो वी है दैट हैज टू लुक लाइक दिस। आई होप मेक सेंस। कुछ बहुत टेक्निकल नहीं है, सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं सो दैट आप अपनी वर्कशीट्स को आराम से कर सकते हो। एग्जाम्स में यू कैन इजीली नोटिस देम। कंफर्टेबल? थोड़ा इमेजेस को स्क्रीन पे देखने की आदत डालो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इज नाउ गोना बी ऑनलाइन। प्रॉब्लम वुड बी देयर ऑनलाइन, इसको वॉच कैसे करने, यू कैन नॉट ड्रॉ एवरीथिंग, यू कैन नॉट ड्रॉ, ठीक है। सो थोड़ा इसको स्क्रीन पे वॉच करके आंसर्स को कॉपीज पे क्रिएट करने की कोशिश करो कि आप कैसे विजुअलाइज कर पा रहे हो विदाउट एक्चुअली राइटिंग डाउन एवरीथिंग। कंफर्टेबल? Look at these problems. Coming to the next ones. अच्छा बच्चे, coming to the next kind of questions. अब यहाँ पे जो मैंने 4 questions ड्रॉ किए हुए हैं, ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। सी मैंने एनालॉजीज का साइन नहीं डाला है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी, द फर्स्ट 4 टर्म्स आर इन अ सर्टेन सीरीज, सो अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न अमंग दीज 4 यू नीड टू फाइंड व्हाट वुड फॉलो दिस। इसके बाद में क्या होगा? पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे? बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जो यहां से यहां हो रहा है, जैसे आप नंबर सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज कर रहे हो, पैटर्न वॉच करके आपको बताना है कि अगले में क्या होना चाहिए। अब ध्यान से अगर पैटर्न्स को देखो, फिर से बोलूंगा वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लेना, फिर सॉल्यूशंस को देखना, ठीक है। आई होप आपने एक बार ट्राई करके देखा। इसमें देखो बच्चे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अभी तक हम कर रहे हैं, वही लगा के देखेंगे। सबसे पहले डॉलर को देखो तो इसकी मूवमेंट जो है बड़ी एब्रप्ट है। पहले यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां चला गया, फिर यहां आ गया। आई कुड नॉट फाइंड अ सर्टेन पैटर्न अमंग देम। स्टारी को देखो बेटे, थोड़ा सा फिर भी पैटर्न दिख रहा है, पहले यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, बट हैश में फिर से कोई पैटर्न नहीं है। व्हाट डज दिस मीन्स? ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ मूवमेंट पे नहीं है। व्हाट वी कैन डेफिनेटली नोटिस इज यहाँ पे एक सिंबल था, आई एडेड अनदर, पिछला रिटेन हो रहा है, फिर पिछले 2 रिटेन हो रहे हैं, एक ऐड हो रहा है, फिर से एक ऐड हो रहा है। व्हाट डज दिस मीन्स? द फाइनल आंसर वुड हैव डेफिनेटली द इनिशियल 4 सिंबल्स। कहाँ हैं वो डिफाइन नहीं कर सकता, तो इफ आई हैव ऑप्शंस आई कैन अंडरस्टैंड कि ये 4 सिंबल्स होने चाहिए और इनके साथ कोई एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस करूंगा, उसका पैटर्न क्लियर नहीं है वो कौन सा होगा। सो आई कुड ओनली गो एंड पिक अप द ऑप्शंस इन सच केसेस कि क्या हो सकता है। कंफर्टेबल? अब बेटा अगर ऑप्शंस में ऐसा कुछ है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 सिंबल्स के साथ एक नया है, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ देयर आर मोर देन 1 वैलिड ऑप्शन, एक चीज और नोटिस करनी है, यहाँ पे जो नया सिंबल ऐड हुआ वो इस पोजीशन पे ऐड हुआ, मूवमेंट कांस्टेंट नहीं थी, बट ध्यान से देखो जो नए सिंबल्स ऐड हो रहे हैं वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पहले यहाँ ऐड होता है, फिर लास्ट पोजीशन पे ऐड होता है, फिर मिडल में, फिर लास्ट में। व्हाट डज दिस मीन्स? इस बार ये जो नया सिंबल ऐड होना है वो डेफिनेटली बेटे इस पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होगा। तो इस पोजीशन के ऊपर जो फर्स्ट रो की मिडल पोजीशन है उस पे नया सिंबल होना चाहिए, बाकी कहीं कैसे भी हो सकते हैं, वी वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिफाइन दैट, ठीक है। सो हम ऑप्शंस पिक कर सकते हैं, इन चारों का होना प्रायोरिटी है, ये जरूरी है, प्लस इस पोजीशन पे एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस होना चाहिए। कंफर्टेबल? फिर से वीडियो पॉज करके एक बार आई होप ट्राई कर लिए, जिनके निकल आए गुड है, जिनके नहीं हुए थे वो समझेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, कंपैरेटिवली इजियर था। ध्यान से देखो बेटे, ए यहां से यहां आया, आर भी मूव किया, ई भी मूव किया, सी बेटे यहां आ रहा है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली मूविंग वन प्लेस एंटी क्लॉकवाइज। सी वॉज रिप्लेस विद डी। इन द नेक्स्ट केस दिस, पहले में बेटे सी डी से रिप्लेस हो रहा है, फिर बेटे ये ए की जगह बी आ गया, आर ई डी सेम रहे। नेक्स्ट में ध्यान से देखो तो बच्चे मेरे पास ये आर फिर से रिप्लेस होके एस हो गया, तो पहले सी रिप्लेस हुआ, फिर ए हुआ, फिर आर हुआ, दैट मीन्स अब किसकी टर्न है? ई की। सब एक एक प्लेस मूव करेंगे, ई वुड बी रिप्लेस्ड विद एफ, सो माय परफेक्ट आंसर हैज टू लुक लाइक दिस। सो बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं होती, वी कैन इजीली मैनेज देम। गुड इनफ, ग्रेट। नेक्स्ट में फिर से देखो थोड़ा एब्रप्ट है, ऐसा नहीं है कि कुछ सिग्निफाई पर्टिकुलर मूवमेंट्स को कर रहा है। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से यहां जब मैं जाता हूं तो डॉलर है,
स्टैरिक है, हैश है, दैट मीन्स ये P जो है ये रिमूव होके इसकी जगह प्लस आया। बाकी कुछ मूव भी किए हुए हैं, लेकिन जो चेंज हुआ है, रिप्लेस हुआ है, वो ये हुआ है। अगली बारी ध्यान से देखो बेटे, प्लस है, हैश है, स्टैरिक भी है, लेकिन डॉलर की जगह Z आया है, फिर से ये रिमूव होके ये Z नहीं आया है। फिर से ध्यान से देखो, स्टैरिक नहीं है, B आ रहा है, बाकी तीन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन्स? हमेशा ये वाली पोजीशन रिमूव होती है, तो नाउ आई हैव टू रिमूव प्लस, एंड जो नया ऐड हो रहा है वो हमेशा इस पोजीशन पे हो रहा है, सो दिस पोजीशन वुड हैव अ न्यू सिंबल। The rest three symbols apart from plus, that means Z, hash and B should be there in the answers. कहाँ होंगे वो अभी डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। मैनेजेबल? गुड। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंबल्स ऐड हो रहे हैं, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, दैट मीन्स नेक्स्ट में 6 होंगे, ये सारे होंगे और इसके साथ एक नया होगा। एक और चीज इंट्रोड्यूस की हुई थी, ध्यान से देखो बेटे, हैश अपनी जगह पे है, P रिप्लेस करके यहाँ आ गया और उसके आगे सिंबल ऐड हुआ है, फिर P और प्लस को छोड़ के हैश यहाँ आया और उसके आगे एक सिंबल ऐड हुआ है, फिर ध्यान से देखो तो P सबसे आगे चला गया और उसके आगे सिंबल ऐड हो रहा है। दैट मीन्स जो एक्सट्रीम मेरे पास क्लॉकवाइज पोजीशन में सिंबल आता है, हम उसको सबसे एंटी क्लॉकवाइज डाल रहे हैं और उसके आगे एक नया सिंबल ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स अब ये जो प्लस है ये यहां से उठ जाएगा, ये बेटे यहां से उठ के यहां पर आ जाएगा और इसके आगे मैं फिर से यहां पे एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर दूंगा। वो कौन सा सिंबल होगा वो डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। मैनेजेबल? बहुत टफ नहीं है? श्योर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे मूव कर रहे हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, जो आपने नोटिस करना है कर लो एक बारी। ओके बेटे, लुकिंग टू द नेक्स्ट 4 प्रॉब्लम्स, लेट्स से ये भी सीरीज पे ही है, ठीक है। सो अगेन द 4 इज फॉलोइंग अ सर्टेन सीरीज, यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट द नेक्स्ट वन। टेक अ पॉज, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गेट द आइडियाज व्हाट शुड बी रिस्पेक्टिव आंसर्स टू दीज 4 क्वेश्चंस। वीडियो पॉज कर लो। ओके, आई होप सबने वीडियो पॉज करके ट्राई किया है। थोड़ा सा नोटिस करते हैं हो क्या रहा था। देखो, एसेज सीक्वेंस में एरो की मूवमेंट नहीं है, बट ध्यान से देखो तो इसमें 4 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट की पोजीशन नीचे से ऊपर गए, बाकी तीनों अपनी जगह पे रहे, परफेक्ट है। नेक्स्ट में ध्यान से देखो, ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, ये दोनों अपनी पोजीशन पे रह रहे हैं। अगले में क्या हो रहा है बेटे, ध्यान से देखो, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, इसने पोजीशन चेंज की है, इसने की, यस, इसने की, यस, इसने नहीं की। सो सॉरी, आइडियली इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड हैव बीन लाइक दिस। ये कर रहा है, ये कर रहा है, और लेट्स से ये भी कर रहा था। सो सॉरी। तो मैं फिर से क्या कहूँगा, आंसर चेंज कर लेना, वो नहीं तो बनेगा नहीं। जब मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये अपनी जगह पे ही है, लेकिन ये फिर से बेटे जो ऊपर था वो नीचे आ गया। नहीं, सो सॉरी, सारा गड़बड़ हो गया। ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, वेरी सॉरी। यहाँ से अब यहाँ जाना था, हम इसको ऑलरेडी देख चुके थे। इसमें बेटे ये चेंज किया, इसमें ये चेंज किया। अब जब मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसमें ध्यान से देखो तो बेटे ये नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, ये अपनी जगह पे रहा। तो हो क्या रहा था, जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो सिर्फ फर्स्ट वाला पोजीशन चेंज कर रहा है। यहाँ से जब यहाँ आ रहा था तो ये दोनों पोजीशन चेंज कर रहे थे। नेक्स्ट में क्या हुआ बेटे, ये वाला, ये और ये 3 पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट में 1 ने किया, फिर 2 ने किया, फिर 3 ने किया। ऑब्वियसली अगली बारी चारों करेंगे। व्हाट डज दिस मीन्स, जो मेरा आंसर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। फर्स्ट भी चेंज करेगा, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। आई होप वो पैटर्न क्लियर हो गया सबको। इजी जॉब, श्योर। इसमें क्या हो रहा है,
इसमें ध्यान से देखो तो बेटे पहले में सिर्फ हाफ पार्टल है, फिर 1.5 है, फिर 3 है, फिर 5 है। इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, एक पार्टल बनाने के लिए मेरे को बेसिकली आधे कर्व को 2 बार ही देना है। तो अगर मैं हाफ कर्व को काउंट कर लूँ तो इसमें बेटे हाफ कर्व जो है वो 1 है, इसमें 3 हाफ कर्व्स हैं, इसमें 6 हैं और इसमें 10 है। What does this means? जब मैं मूव कर रहा था तो यहाँ पे मैंने +2, +3 और +4 किए हैं। जो हाफ कर्व्स हैं वो मैंने उसमें +2, +3 और +4 किए हैं, पूरे पार्टल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगली बारी बेटे +5 करूँगा। +5 मीन्स there should be total of 15 half curves. 15 half curves means 7 full partals and another half partal. कैसे भी हो सकता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे चाहिए क्या बेटे, मेरे पास 7 फुल पार्टल्स होंगे। तो एक तरह से मेरी जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, और इसके साथ एक हाफ पार्टल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड हाफ। तो आपको वो काउंटिंग ध्यान से करनी है कि मेरे पार्टल्स किस तरह से बन सकते हैं। वैलिड है? गुड इनफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो एक तरह से मैं इस प्रॉब्लम को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एक बेटे ये वाला पार्ट है, एक ये लाइंस है और एक ये है। जब आप यहाँ से यहाँ मूव करते हो तो ध्यान से देखो बेटे, ये वाला पार्ट जो है ये मूव कर रहा है, ये वाला पार्ट 1 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया, ये अपनी जगह पे रहा। तो पहले में ध्यान से देखो बच्चे, मैं कहूँगा दिस हैज मूव्ड क्लॉकवाइज, दिस हैज मूव्ड एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये अपनी जगह पे रह रहे हैं। जब यहाँ से यहाँ आए तो ये दोनों अपनी जगह पे है, ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। इट इज़ अ डायगोनल मूवमेंट। ये चीज़ जो यहाँ थी वो एक तरह से यहाँ पे आ गई। आपको अगर कंफ्यूजन होती है तो इसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ लिख लो। ये बेटे नॉर्थ ईस्ट है। जो चीज़ पहले ईस्ट और नॉर्थ के इसके बीच में थी वो बच्चा इधर कैसे आ गई? दिस इज अ डायगोनल मूवमेंट। परफेक्ट है। फिर से अगली बारी देखो बच्चे, इसने 1 प्लेस क्लॉकवाइज मूव किया, इसने 1 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो जो यहाँ से यहाँ हुआ वही अब यहाँ से यहाँ हो रहा है। दैट मीन्स ये चीज़ यहाँ से जो हुई थी वही आगे रिपीट होगी। सो क्या होगा बच्चा, ये डायगोनल मूव कर जाएगा। सो मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इसने अपनी जगह पे रहना है, इसने बेटे अपनी जगह पे रहेगा। ध्यान से देखो बेटे, ये इसके साथ था यहाँ पे। सो थोड़ा सा कॉन्शियसली वॉच कर लेना कि कैसे होगा। और इसने जब डायगोनल मूव करना है तो बेटे वो फिर से इधर आ जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर है वुड हैज टू लुक लाइक दिस। कंफर्टेबल बच्चे? नथिंग वेरी डिफिकल्ट। इसमें देखो, इसमें अगर मैं देखूं ध्यान से तो सर्कल तो सेम है। यहाँ पे 0 लाइन्स थी, फिर 1 लाइन है, फिर बेटे मेरे पास 3 लाइन्स हैं और फिर 4 हैं या 8 हैं, वो डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन पे। बट एनीवेज बेटे 0, 1, 3, 4 ना तो ऑर्डर है, ना ही 0, 1, 3 कोई ऑर्डर है। व्हाट डज दैट मीन्स? यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स में पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो कई बार जो पहली बारी में विजिबल होता है उसको बियॉन्ड सोचना है, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूँ तो नंबर ऑफ रीजन्स फॉर्म जो हैं वो पैटर्न में हैं। पहले बेटे एक रीजन था which is divided into 2 regions. So पहले में बेटे 1 region है, then I'll have 2, I have 4 regions and I'll have 8 regions. So the right answer should have 16 regions or areas that should be formed. बड़े सारे तरीके से बनाया जा सकता है, but one of the possible ways of understanding this would be कि ये मेरे पास 8 regions थे, मैं इन सबको डिवाइड कर दूँ इंटू फर्दर 2, दैट वुड गिव मी माई 16 रीजन्स। आई होप क्लियर हो गया सबको? ठीक है, मैनेजेबल है। नाउ वी आर शेयरिंग दी वर्कशीट्स विद यू, यू कैन ट्राई देम। थोड़े से उसमें टफर क्वेश्चंस भी हैं, पैटर्न्स मैंने समझा दिए, आप उसको देख के यू नीड टू कम आउट विद योर डाउट्स नाउ। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर द डे। विल बी कमिंग अप दी अनदर क्लास ऑफ विजुअल रीजनिंग जिसमें विल हैव सम इनकम्प्लीट फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स, क्वेश्चंस ऑन पेपर फोल्डिंग, counting of triangles that could be formed, areas and all, ठीक है, but that would be another class. You can watch visual reasoning part 2 for understanding those concepts. Thanks for the day guys.